NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। जी हाँ, बजरंग बली। आप बताइए, आपको बजरंग बली के नाम से आपके समर्थक कहते हैं, ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप इतने ईमानदार हैं। कहाँ लड़ाई कौन चीज का है भाई? कौन बात की लड़ाई है? लोकतंत्र की लड़ाई। मुझे सभी जाति और सभी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। राजनीति, विशुद्ध राजनीति की दिशा। पुराने जमाने में वैशाली से जनतंत्र का सुगंध, रोशनी फैली थी दुनिया भर में। बाद में दुनिया वालों ने सीखा हमसे। हमने अब्राहम लिंकन से डेमोक्रेसी नहीं सीखा है। डेमोक्रेसी हमारे पुरखों ने पैदा किया है, उसका हमको गौरव प्राप्त है। उसी तरह से वैशाली से ही राजनीति के शुद्धिकरण की शुरुआत होगी। ये ठीक है, एक बार हार के बाद ही यह राजनीतिक साधना पूरी होनी थी। तो जब जाति से ऊपर और पार्टी से ऊपर वोट चलने लगे, अच्छाई खराबी पर बहस होने लगे, योग्य अयोग्य पर बहस होने लगे, तो राजनीति सही दिशा पकड़ेगी। न तो इससे पहले जात नाम पर में सर डाकुए है जाति आ गई तो ओकरे वोट देवई, ये तो वातावरण बदलना चाहिए। धन बल और जनबल, धन बल और बाहुबल का जो दौर। हाँ भाई, नाजायज संपत्ति जब आ जाए, पैसा आ जाता बक्सा में, तो वो स्थिर नहीं ना रहता है, कूदता है, वो स्थिर नहीं रहेगा। तो उस आ गया नाजायज पैसा, तो नाजायज पैसा आ गया तो कुछ इधर उधर चलेगा। और तो जहाँ धनबल और बाहुबल की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहाँ रघुवंश बाबू जैसा नेता को कैसा लगता है? जहाँ जातिवाद की बात कैसा लगा है से सभी जनता मालिक है, उसी पर छोड़ दिया गया है से आप निर्णय करिए। जन अदालत तो सबसे ऊपर कोर्ट है, तो जन अदालत में फैसला हो रहा है, होगा। रघुवंश बाबू को अफसोस नहीं होता है कि इनके जैसे नेता को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को कभी बाहुबली हरा देता है, कभी पैसा वाला सामना आ जाता है? तो चूक पुराने जमाने से है, कोनो नया पर है। बदलाव तो आप ही लाएंगे ना। सूर असुर की लड़ाई, देवासुर संग्राम में कितना बेरी असुर लोग देवता को पीछे कर देता था। अभी तो आपका चेला ही आपके विरोध खड़ा है। तो भस्मासुर के कहानी हम बनाए हैं पहले से। आशीर्वाद आप ही दिए थे ना उसको। आशीर्वाद तो हम लोग बांटते ही रहते हैं। अब किसी को कोई दुरुपयोग करके ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता तो फिर वो अमोघ हस्त्र दिया था तो नहीं कहा जे अब नहीं रहेंगे, दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका दुरुपयोग होने से उसका नाश होता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस बार चुनाव में मोदी लहर है क्या? कोई मोदी लहर नहीं है। कौन कहता है मोदी लहर? कुछ लोग हैं जो मोदी जाप करते हैं, लेकिन वैशाली में वह भी पृष्ठभूमि जो मोदी के जाप करने वाले हमको समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि मोदी जो यहाँ के वोटर रहते तो किसको वोट करते, उस आधार पर तय करके वो कहते हैं कि असली मोदी का जो पक्षधर है वो तो हमको वोट दे रहा है। तो इसलिए मोदी लहर का यहाँ उल्टा है। मोदी के समर्थक तो आपको बुलाते भी रहे, न्योता देते रहे कि आप आ जाइए। पार्टी में ना बुला रहे हैं, तो पार्टी बीजेपी का नहीं ना मैं कह रहा हूँ, मोदी का जो सपोर्टर, मोदी का जो नाम लेते हैं, वह यह तय किए हैं कि मोदी यहाँ वोटर रहते किसको वोट देते। मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारी के दंड करेंगे, उधर कैसे वोट देते मोदी जी? हमको वोट देते तो उनके फॉलोअर उधर कैसे दे देंगे यदि सही में फॉलोअर हैं? तो मोदी के सही फॉलोअर भी हमको वोट दे रहे हैं। ये स्ट्राइक वाला चक्कर क्या है रघुवंश बाबू? स्ट्राइक वाला चक्कर, उसी को मुद्दा बनाए हुए बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा बन गया है, विकास तो कहीं नहीं दिख रहा। भाई, तो 5 वर्षों में जो उन्होंने कहा था एक भी नहीं पूरा किया। वो पूरा किए रहते तो कहते हमने फलना कहा था, हमने पूरा किया, तो वो नहीं है। तो अब तो गाल बजा करके जनता को भरमाना है। स्ट्राइक कहो, देश का संभाल है, ये है वो है, कह करके लोगों को बरगलाओ। न बेरोजगारी की समस्या का हल हुआ, न किसान की सिंचाई की समस्या का हल हुआ, न पढ़ाई का दुरुस्त हुआ, न दवाई का दुरुस्त हुआ, न कमाई का नौजवानों का हुआ। तो सभी विषय में ही फेल हो गए हैं। तो नया विषय को उठा रहे हैं, स्ट्राइक करके जनता को भरमाएंगे।
10% फॉरवर्ड के कह दीजिए जो हम आरक्षण दे देंगे, बाद में ना होगा जो फॉल्स था, लेकिन तब तक में तो वोटवा ले लेंगे। तो इसलिए ये मैं अभी नहीं लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब लोग करेजा पीटेंगे फॉरवर्ड के नए लड़के जो नहीं समझते हैं जो कितन वो 10% वाला आरक्षण वाला से ज़्यादा नुकसान फॉरवर्ड के लड़कों को कुछ हो ही नहीं सकता जितना उसे नुकसान हो। रघुवंश बाबू, जितने रंगबाज हैं, बाहुबली हैं, रंगदार हैं, उनको जात के नाम पर कास्ट हीरो बन गए हैं। आप देख लीजिए, कास्ट हीरो अगर वो नहीं बनते तो रघुवंश बाबू नहीं हारते, कास्ट हीरो नहीं बनते तो ललन सिंह का मुकाबला आनंद सिंह से नहीं होता। कास्ट, कैश, क्राइम, ये 3 बैड सीज से राजनीति ग्रसित है। इसी से मुक्ति कराना है, तब सही राजनीति होगी। जाति तंत्र, पैसा तंत्र, लाठी तंत्र, इसी से राजनीति खराब हो रही है। रघुवंश बाबू चुनाव जीतने की केवल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतने का अब कौन हमारे लिए बाकी है पद, तो इसलिए अब पद पैसे की कोई अभिलाषा नहीं है। देश सही दिशा में चले, राजनीति सही दिशा में आवे, अच्छाई खराबी पर बहस शुरू हो गई, ये कम बात है। न तो आँख मुनको होता था जात आ गए ओकरे वोट दे दे भाई, अब ऐसे नहीं, अच्छा कौन है खराब कौन है, देखो रे भाई देश प्रदेश का लाभ कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा। महागठबंधन में रार मची हुई है। तेजस्वी यादव सुपौल नहीं गए अपने महागठबंधन के उम्मीदवार के प्रचार के लिए, वहाँ एक बागी खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? ये तो राजनीति चलेगी ही, इसमें चुनाव के समय में ये सब इधर से उधर होना, उधर से उधर होना ये सब स्वाभाविक बात है, लेकिन सब सेटल हो जाएगा। चूँकि लक्ष्य एक है, देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, सही राजनीति लाना, ये यही लक्ष्य है। लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ध्यान केवल एक तरफ देना पड़ता है, बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं है। अपने अंदाज में जनता को कोई संदेश दे दीजिए, जैसे आप शायराना अंदाज में देते हैं दबा के। जनता का है कि जो जहाँ पर हैं अपना झंडा ऊंचा रखें और यह देखें कि देश और हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था उसको चकनाचूर न होने दिया जाए, उसको बरकरार रखा जाए। यूपीए की दूसरी बार सरकार सत्ता में आई या बनी सरकार तो रघुवंश बाबू के चलते बनी थी, कहा जाता है। मनरेगा योजना और भी, क्या भूल हुई कि बीजेपी आ गई? जो यूपीए 1 सरकार थी उसमें 3 नैतिक बल था। नंबर 1 श्रीमती सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दी। ये जो कोई प्रशंसा की बात नहीं है, इतिहास साक्ष्य है। कन्नारहट हुआ कांग्रेसियों के बीच, उनके सहयोगी दल छटपटा रहे थे सोनिया जी प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लेवा कि उन्होंने इनकार किया। दूसरा मोरल फोर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी इन हर विजडम एंड सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी इन हर विजडम, कहा जी आप प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लें। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने दरखास्त नहीं दी, कोई प्रस्तावक नहीं था, कोई लॉबी नहीं थी। पार्टी और सोनिया गांधी जी ने फैसला किया कि आप प्रधानमंत्री स्वीकार कर लीजिए, उन्होंने कर लिया। 2 मोरल फोर्स नंबर 3 वामपंथ, 62 MP लेकर के वॉच डॉग खड़ा है सपोर्ट में पीठ पर, और कोई पद नहीं लिया। 3 गो मोरल फोर्स नैतिक बल था, 3 गो जीवनी शक्ति थी, उसी के चलते रिपीट हुआ, यूपीए 2 आया। उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, यूपीए 2 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था, तो लग गए सब इधर उधर करने, और वॉच डॉग हट गया लेफ्ट, और हम लोग भी नहीं थे, हम लोग भी वक्ती तौर पर इशू बेस्ड सपोर्ट खिलाफ करते थे, तो इसलिए सारा यूपीए वाला नियंत्रण हट गया, घट गया, तो इसलिए गलत दिशा में। पीएम पद का कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है, पीएम पद का कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। पीएम पद का तो अपने संविधान में यह प्रावधान नहीं है, तो चुने हुए प्रतिनिधि न प्रधानमंत्री चुनते। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी थोड़े है। लेकिन बिहार में कहा जाता है कि अगर रघुवंश बाबू को आरजेडी प्रोजेक्ट कर दे एज सीएम तो आरजेडी को कोई हरा ही नहीं सकता है। तो आरजेडी को क्या परेशानी है, परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है? ना, लोग जो ये प्रोजेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो ठीक हैं, लेकिन राजनीतिक जो विश्लेषण है उसमें हमारा नाम कैसे प्रोजेक्ट करेगा? हमारा नाम प्रोजेक्ट होने से जो अभी वातावरण है उसमें जन समर्थन का होता, आज हमारा नाम पर वोट बढ़ता नहीं है।
नहीं, क्यों नहीं बढ़ता है? रघुवंश बाबू जैसा आदमी सीएम पद का उम्मीदवार होगा तो अगली जातियों का पूरा समर्थन मिलेगा, या तो मुसलमान समीकरण है। वैशाली वोट में हम हार गए, वैशाली संसदीय क्षेत्र के वोट में हम हार गए। वो तो हुआ से भाई प्रदेश भर में इनके नाम पर कितना वोट बढ़ेगा आज इनका नाम चीफ मिनिस्टर। देश में आपकी सरकार नहीं बन रही थी इसलिए रघुवंश बाबू हारे होंगे। इस देश में सरकार बनी नहीं, सरकार से क्या फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ हुआ जे इनको तो स्वयं लोग वोट नहीं देते तो इनके नाम पर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो इनके नाम पर कै गो वोट बढ़ेगा। अपने इनको वोट नहीं देता तो इनके नाम पर कै गो वोट है। तो इसीलिए लोकतंत्र माने वोट का राज, वोट का सपोर्टवा आ जाएगा तो हम प्रधानमंत्री के लिए भिड़ेंगे कि यहाँ हम फिर म्यूनिसिपैलिटी सरकार में रहें। तो देखिए, जो रघुवंश बाबू का दावा है कि हम प्रधानमंत्री की रेस में रहते अगर जाति से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर लोग सपोर्ट करते, ये बात सही है, इसमें दम दिखता है कि क्योंकि रघुवंश बाबू के राजनीतिक जीवन पर कोई दाग नहीं है, बेदाग है। लेकिन फिर भी अफसोस इस बात का कि हर बार इनको बाहुबली हरा देता है। आपको रघुवंश बाबू के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। 20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।